पानी पी ले थोड़ा सा। पागल है कार्तिक, ये बचपन की तरह से तेरी। बिहाइंड द सीन्स भी ले लेते हैं गाइस हम। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, ऊपर ग्रीन वाली लाइट चल रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। गाइस आज के रियल टॉक के एपिसोड में आ गई है ऋषिका स्वामी। ऋषिका क्या नाम है? ये बकचोदी देखेगा। ठीक है, देखो भाई फ्रेम ठीक आ रहा है। ये कह रही है कि अच्छी लग रही है। परफेक्ट है। तुम जाओगे ना वहाँ? हाँ। मैं यहाँ से देखता रहूँगा, जाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू रियल टॉक। आज के रियल टॉक में आई है हमारे साथ एक फ्रेंड जिसका नाम है ऋषिका। ऋषिका आगे क्या सरनेम क्या है तुम्हारा? थप्पड़ मारूंगी। थप्पड़ मारूंगी, ऋषिका थप्पड़ मारूंगी आई है आज हमारे साथ। देख तेज बोलना है थोड़ा सा, ठीक है? इससे ज्यादा कितना तेज बोलूं मैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई वैसे तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा ना, अगर तू चाहती है कि तेरे बुलंद आवाज बुलंद रखनी है हमें, ठीक है? तो गाइज हमारे से आई है ऋषिका मिलने। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ऋषिका से। तो ऋषिका जी अपने बारे में इंट्रोड्यूस करो, क्या करती हो आप, मेरे को कैसे जानती हो, और जो भी XYZ आपके मुंह में आए कुछ भी बोल दो, ठीक है? यहाँ पे हमारे चैनल पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ गाइज। तो हमने कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं करते हैं, इसलिए जो तुम्हारे मन में आए वो बोलो। जब हम इस गाली आए गाली बक दो बेशक, नहीं, वो नहीं, सब। गाली तो मैं देती ही नहीं हूँ। हाँ। तो जो भाई आज हमारे पीछे एक दोस्त बैठे हैं, उनका नाम क्या है? मनीष। उनका नाम मनीष। मनीष, अगर आपके माइंड में भी कुछ भी क्वेश्चंस आता है जो आपको लगता है कि हमारे से पूछ सकते हो, आप ऋषिका से पूछ सकते हो, तो बेधड़क होके पूछो, ठीक है भाई? हाँ। पहला क्वेश्चन मेरा तुमसे। पहला क्वेश्चन भाई हमारे दोस्त मनीष का ही है। पहला क्वेश्चन हमसे बताओ भाई। इतने सारे प्रोफेशंस थे, टैटू आर्टिस्ट बनने का मन कैसे हुआ, घर वाले मान कैसे गए? नाइस क्वेश्चन। चलो मैं बताता हूँ भाई। इसके पीछे भाई एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जैसे टैटू आर्टिस्ट बनने से पहले भाई मैं एक सैलून ओनर था, और उससे पहले मैं मेकअप आर्टिस्ट था, और 2016 में भाई मैं ग्वालियर में भी मैंने जॉब करी है। तो 1 साल हो गया था भाई मेरे को इस लाइन में जॉब करते करते। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या, और उस टाइम मेरी सैलरी 8,000 थी भाई। 2016 में 8,000 सैलरी थी। इंसेंटिव वगैरह मिला के मेरा 4-5 हज़ार ऊपर आ जाता था, 12-15 हज़ार पे हो जाते थे, और उससे ज़्यादा मेरे खर्चे थे। अगर मैं एक महीने में बाहर हूँ तो मैं वीक ऑफ नहीं लेता था, तो मैं 4 दिन की छुट्टियों में घर आ जाता था। तो जब भाई मैं घर से वापस जाता था तो जितनी मेरी सैलरी नहीं थी उससे ज़्यादा पैसे मेरे घर वाले मेरे को दे के भेजते थे कि भाई तू बाहर रह रहा है तो सर्वाइव कैसे करता है। और उस टाइम भाई नया नया आईफोन ले लिया किस्तों पे, तो 4,000 की किस्त उसकी, 4,000 खाने की, 4,000 रहने की, और वहाँ पे बंदी और बन गई भाई। तो घर वाले भाई कपड़े लत्ते भेज देते थे, खाने का इतना सारा भेज देते थे। तो 1 साल भाई मन लगा के काम करा, छोटा बच्चा ही था मैं उस टाइम, तो कर लिया भाई। उस टाइम जॉब वॉब कर ली, मज़ा नहीं आया। फिर भाई एक दिन जॉब वॉब छोड़ के मैं घर आ गया वापस। मैंने कहा हट थारी बहन की के जो भाई, क्योंकि उस टाइम भाई नया नया होता है ना सबको कि भाई घर से बाहर रहना है। वो चुल मेरे भी थी, तो भाई 8-10 हज़ार के लिए मैं भी भाई अपना गुड़गांव शहर जैसी सिटी छोड़ के चला गया बाहर। बस यही था। फिर उसके बाद भाई मेरे को लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर भाई मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया। मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स के बाद भाई फिर मैंने 1 साल अपनी मम्मी के साथ सैलून में काम किया। फिर उसमें भी मेरे को मज़ा नहीं आया। लोग भाई मेरे को, जैसे मैं ऋषिका आई है, ठीक है, सपोज ऋषिका आई है, और ऋषिका मेरे से पूछ रही कि भाई आप क्या करते हो। तो जैसे अब मेरे से ऋषिका पूछते तो अब मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि आई एम अ टैटू आर्टिस्ट। तो उस टाइम मेरे को ना मतलब खुद ही एक शर्म सी आती थी कि भाई मैं कैसे बोलूँ आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। कि भाई उस टाइम 2016-17 की बात है भाई, मेकअप आर्टिस्ट अगर कोई लड़का है तो उसको भाई अलग ही जज किया जाता था कि भाई यू आर अ गे, या तू मीठा तो नहीं है, ये सब चीज़ें होती थी। तो फिर मैं उन सबको एक्सप्लेन करता था कि भाई नहीं, बट मैं नहीं हूँ। तो फिर लोग कहते थे कि भाई अगर नहीं है तो कुछ टाइम में हो जाएगा, ऐसे बोलते थे लोग भाई। सच है। तो फिर मैंने ये लाइन स्किप कर दी। मैंने कहा हट थारी बहन की। तो भाई फिर उसके बाद मैंने टैटू इंडस्ट्री में आया, क्योंकि भाई वो भी एक आर्टिस्टिक लाइन थी, ये भी एक आर्टिस्टिक लाइन है। बट अब मेरा फ्यूचर प्लान है, मेरे को देखो हेयर का सारा कॉन्सेप्ट सब पता है, मेकअप का पूरा कॉन्सेप्ट पता है। ये तो मुआ सब आ गई हैं भाई लड़कियां जो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करती है। मैंने तो आज से 10 साल पहले कर लिया भाई। तो अब मेरे को उस फील्ड में भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। टैटू इंडस्ट्री में मेरे को 9-10 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं जब दोबारा आऊँगा मार्केट में
तो एज अ हेयर मेकअप है टैटू आर्टिस्ट का एक अच्छा सा मतलब एक ही स्टूडियो जहाँ सारी चीजें जहाँ पे सारी चीजें होंगी फ्यूचर में, और स्टार बन के आना चाहता हूँ गाइस। ब्रेक ले ले, अगर तेरे नहीं बोला जा रहा, कुछ खाना पीना है, पानी वानी कुछ भी है, सब चीज भाई। यार सच बताओ ना भाई, लोग लड़कियां देखना चाहते हैं भाई। इसको कौन देखना चाहता है? भाई मजाक सेट के, अगर ये वाला अच्छा सा इसने कर ली ना बातचीत, मैं कह रहा हूँ अब तक वायरल भी हो सकता है। तू वायरल हो जाएगी। पर में कुछ बता, आज तू आई है हमारे रैंडमली आ गई है भाई, हमारे कोई प्लान नहीं देखो था इसका। गाइस, बात ऐसी है, इसका मेरे पास कॉल आया था ऑन अ वेरी फाइन डे, दो आई डिडंट हैव हिज नंबर। सो इसका कॉल आता है, मैं तेरा बचपन का दोस्त बोल रहा हूँ, मैं पहचान गई थी इसको लेकिन मैं इसके मजे ले रही थी कि भाई कौन बात कर रहा है। हाँ फिर मैं कहा चल मैं व्हाट्सएप पे चेक करती हूँ, वैसे मैंने व्हाट्सएप पे चेक नहीं किया था, तो अब मैं मजे ले रही थी, ऊपर से फिर पीछे से निखिल भी बात कर रहा था। तो उसने कहा कि रियल टॉक के फर्स्ट एपिसोड में आप आना चाहोगे? हाँ, तो भाई मैंने इसको फर्स्ट एपिसोड में बुलाया था कि ऋषिका मैं यार ऐसा ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो इसने कहा कि मेरे पे टाइम होता है तो मैं बताती हूँ। इसने मना ही कर दिया था, और मैंने इसको अननोन नंबर से फ़ोन किया था कि थोड़ा सा इसको पागल बनाया जाए, भड़काया जाए, तो ऐसा ऐसा। बट आज ही रैंडम आ गई, तो आज आई थी तो आई, लक्ष्मी को हमने बिठाई दिया। आई एम नॉट लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी का अपोजिट क्या होता है? कुलक्ष्मी। हाँ, आई एम कूल लक्ष्मी। कुलक्षणी, कूल लक्ष्मी, इट्स कूल लक्ष्मी। अच्छा इट्स कूल लक्ष्मी, या ओके। ओके, बेसिकली माई सेल्फ ऋषिका, born and brought up here only. So कैमरे में देख, मेरे को मत देख, लोग गलत सोचते हैं गलत? कि आंखों में आके बात चल रही है, कैमरे में ऐसा देख कुछ के बात नहीं कर। है। भाई है मेरा। नहीं, भाई तो नहीं है मेरा। भाई तो नहीं है मेरा। गुड गुड। सो या हाँ, तो क्या बताऊँ मैं, क्या बोलूँ अपने बारे में? जानना क्या चाहते हो? रियल टॉक आप करना चाहते हो? कुछ भी एक स्टोरी चल, ठीक है, अब तक तो का आज- बेस्ट मोमेंट बता दे अपनी लाइफ का। बेस्ट मोमेंट वॉज इन 2019। सो जैसे कि ये मुझे कॉलेज टाइम से जानता है, और हाँ। वहाँ पे वो बैठे हैं मनीष सर, वो भी मुझे कॉलेज टाइम से ही जानते हैं सारे, यू नो। सो उस टाइम पे मुझे लड़कियों की तरह बिल्कुल भी रहना नहीं आता था, थोड़ा बहुत मैं रहना सीख गई थी। वैसे लड़कियों की तरह रहना तुझे अब भी नहीं आता हाँ, है। वैसे अब भी नहीं आता। सो या वैसे मुझे लड़कियों की तरह रहना नहीं आता था, दो अभी भी नहीं आता है, बट अब मैं सीख गई हूँ, अपनी फेमिनिज्म एरा में मैं आ चुकी हूँ। Okay. सो या द थिंग इज, उस टाइम पे मतलब मैंने काजल लगाना सीखा था, लिपस्टिक लगानी सीखी थी। मम्मी यूज टू यूज़ लैक्मे की लिपस्टिक, तब मैं पहली बार कॉलेज में लिपस्टिक लगा के गई थी, तब लड़के वड़के ऐसे पीछे पड़ गए थे मेरे। सो उनमें से हम भी एक थे। चमकाती थी मैं, मुझे हैरानी होती है वो फोटोज देखे कि क्यों पीछे पड़े थे। Glad मैं कभी नहीं था उनमें से। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था 2017 में। हाँ। सो ऑन अ वेरी वेरी फाइन डे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन 2019, 17, 18, 19 की बात है, मोस्ट प्रोबेबली ये 19 की बात है। मैं अपनी दी के घर पे थी, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन मिला ब्यूटी पेजेंट का मुझे। हाँ, वो अवार्ड वगैरह लेकर आए Yes, थे। yes, हाँ, उस indeed, टाइम yes. के बाद। हाँ। सेकंड रनर अप, यस। एंड यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन व्हाट वाज योर बेस्ट मोमेंट। मैं अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब है ना, आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज वगैरह वगैरह वगैरह। कॉलेज में भी पढ़ाई धड़ाई होती नहीं थी, पता ही है तुम लोगों को। आज की होती थी वहाँ तो फुल टाइम गाइस, मेरी नहीं होती थी। लोगों की Anyways, बता रहा हूँ मैं, तो हम तो तुम्हारी बात ही नहीं कर रहे। या एनीवेज, सो तब मैंने एक्चुअल में लड़की बनना सीखा, हील पहनना मैंने तब सीखा, बाल को स्ट्रेट करना, कर्ल करना, मेकअप करना, बेसिक मेकअप वगैरह वगैरह। एंड जब मेरा वो कंपटीशन हुआ, ब्यूटी पेजेंट आया, आने के बाद आई क्लियरली रिमेंबर, मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड थिंग कि मैं कुछ बन पाऊंगी, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। वैसे कॉन्फिडेंस लड़ने के लिए पूरा है, बट हाथापाई वाला। ऐसे गाली जुबान वाला, वाला। अच्छा। हाँ, जुबान वाला पूरा है, बट वैसे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कम रहता था। एंड जब मेरा नाम आया कि सेकंड रनर अप ऋषिका शर्मा, मिस हरियाणा, FMR मिस हरियाणा सेकंड रनर अप, सो तालियां तो बजी। बहुत बजी, हम भी बजा रहे थे, इस टाइम मौका नहीं मिला था हमारे बजाने का। हमारी friend की achievement है। So I clearly remember I was just looking at my parents. मम्मी was smiling, she was expecting कि पहले नंबर पे आया, माँ का तो रहता ही है, but my father, he was literally standing and he was clapping. मतलब सबकी तालियां रुक गई थी, but he was the only one, मतलब वो ताली बजाए जा रहे थे। So it was the best moment for me. तब I realized कि हाँ, I have achieved something in my life. The happiness जो मैं कभी आज तक देख नहीं पाई थी,
मतलब उस टाइम पे उस मोमेंट में आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस माई सेल्फ कि मैं कैसा फील कर रही थी कि आगे बता। मैंने जरूरत नहीं तो हाँ इट वॉज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी सो या दिस इज समथिंग विच आई हैव अचीव्ड तो उस चीज से तुम्हारे को मतलब कभी लगा कि वो आगे जाके फिर उसको स्किप करा या कंटिन्यू करा? नहीं आई ट्राई टू कंटिन्यू 2019 में जब मैं रनर अप बनी 2020 में मुझे वो मिस हरियाणा का था, मुझे हाँ। मिस इंडिया के लिए ट्राई करना था एंड मेरे को ये था कि करना ही है एनी हाउ। बट हुआ क्या, उस टाइम पे पैंडमिक आ गया, कोरोना आ गया आपका। अच्छा। तो वो चीज़ स्किप हो गई। दो ऐसा नहीं कि मैंने उस चीज़ को स्किप किया, मैंने कोशिश करी कि मैं आगे जाऊँ। एक्टिंग ऑब्वियसली मुझे शौक है, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग बाज हूँ एज यू गाइज नो। तो अभी क्या कर रहे हो फिर आप? अभी मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं बिकॉज दिस पर्टिकुलर फील्ड वॉज नॉट फॉर मी। मतलब स्टार्टिंग चलो ये बात तो ठीक है, अगर हाँ। आप जैसे तुम कह रहे हो कि अभी ये सब चीज़ मेरे लिए नहीं है, अभी नहीं, उस टाइम पे उस टाइम पे भी नहीं थी, तो जब तुमने स्टार्ट किया उस टाइम तो वो That- तुम्हारे लिए थी और तुमने उस चीज़ में अचीव भी किया। तो फिर अब ऐसा क्यों कि भाई अब वो तुम्हारे लिए नहीं है? कुछ क्या चीज़ें तुमने फेस करी जिसकी वजह से तुम्हारे माइंड में ऐसा सब कुछ आया? ओके सो द थिंग इज दैट वाज द स्टार्टिंग फेज। ग्लैमर दुनिया सबको अच्छी लगती है, सबको अच्छा लगता है कि अच्छा दिखें, है ना। हाँ। और मैं कुछ सीख रही थी, सीखने को मिल रहा था, लर्निंग फेज था मेरा। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने की कोशिश करी, पोर्टफोलियो वगैरह मैंने आगे भेजे, है ना। आई विल नॉट टेक द एजेंसी नेम्स, ठीक है। मुझे पे मिल रही थी उस टाइम पे बहुत अच्छी खासी पे मिल रही थी, बट द थिंग इज आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज लाइक? कॉम्प्रोमाइज एज इन कॉम्प्रोमाइज, यू विल हैव टू स्पेंड द टाइम। आपको मतलब जो भी है, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, ठीक है। मुझे लगा एक जगह है, हर जगह तो नहीं होगा। एंड एक म्यूज़िक यूट्यूब में बड़ा फेमस म्यूज़िक का लाइक वो चैनल है, वहाँ से भी आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। हाँ। सो वहाँ से भी बातचीत हुई अच्छी। मैंने कहा अच्छी खासी पे मिल रही है। उस टाइम पे मैं जिम जाती थी, मैंने अपना फिगर विगर अच्छा खासा मेंटेन कर रखा था। मैंने फिर अपनी पोर्टफोलियो भेजी है, उसने कहा कि हाँ ठीक है, परफेक्ट, मिल के बात करते हैं। आई वॉज लाइक ठीक है। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब उस टाइम तक नहीं पता था, बट शुक्र है भगवान का कि मैंने हाँ भी नहीं बोला, ना मैंने ना बोला। मैं जिम गई, अपने जिम ट्रेनर से पूछा, जो कि वो मुझे अपनी छोटी बहन समझते हैं। उन्होंने कहा कि तूने हाँ तो नहीं करी? मैंने कहा कि नहीं, मैंने हाँ तो नहीं करी। उन्होंने कहा कि तुझे कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब पता है? मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ मतलब वही सीन्स वीन्स वगैरह कटवट हो जाएंगे, मैं ज़्यादा नहीं दिखूंगी, स्क्रीन टाइम मेरा कम होगा। मुझे लगा कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब वो होता है। उन्होंने कहा नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उनके साथ। अच्छा, ये होता है कॉम्प्रोमाइज। उसके बाद फिर मेरी बात हुई, मैंने सामने वाले से पूछा कि कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है। वो थोड़ा हकला गया। मैं कहा बताओ तो सही। मेरे अब तक मेरे को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज भाई यही पता था कि जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसके साथ कॉम्प्रो करवा देते हैं, उसको समझा देते हैं, उसको समझा देते हैं, बट जो दोनों का है, हाँ। कर मत लड़ो भाई। हाँ मत लड़ो भाई, ये पता था मेरे को। उसके बाद फिर हाँ मैंने मना कर दिया था, बट पे मुझे अच्छा खासा मिल रहा था। एंड एक और इंसिडेंट मेरे साथ ये होता है, आई विल नॉट टेक द नेम। वो आए हुए हैं बहुत फिल्म। सुन, हाँ। अगर अभी तू नाम लेके बताती है ना तो उसको समझने में मेरे को भी अच्छा होगा। वो नाम वगैरह सब कट हो जाता है। बब्बर का बेटा, उड़ती हुई तितली की रंगीन परछाई, उसने? उसके बड़े वाले भाई ने। अरे मतलब बहुत सारी मूवीज में भी आ रखा है, सलमान खान का दोस्त है। अच्छा, बहुत गंदी कंट्रोवर्सी में फंस जाऊंगी मैं। मत डालियो भाई। ये सब नहीं डालेंगे। ब्लॉग है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। दिखाना भाई एक बार। जो अंकल है, हाँ 2021 की बात है। अरे बहुत झमेलों में फंसी हूँ मैं। मतलब उसकी बातचीत हुई, उसने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। मैं कहा ये क्यों मैसेज कर रहा है मुझे। फिर स्नैपचैट में उसने वीडियो बना के भेजी, हाय रिश्का शर्मा हाउ आर यू। मैं कहा यार ये मुझसे क्यों बात कर रहा होता है ना। तो फिर बातचीत वगैरह हुई, रोज़ हाय हेलो कैसे हो वगैरह वगैरह। तो मैंने तब शुगर कॉस्मेटिक हाइप हो गई थी, शुगर कॉस्मेटिक की ना। उस टाइम पे इसका रिप्लाई आया कि शुगर है, मैंने डाला कैप्शन में शुगर है कि शुगर है, ठीक है। तो इसी बात पे आप शुगर डैडी बना लो। मैं कही क्या बोल गया, मैं हैरान हो गई थी क्योंकि वो कॉन्वर्जेशन मेरी हुई नहीं है भाई तेरे से, और आप हाउ कैन यू से दैट। उसके बाद फिर स्नैपचैट में बात हुई हमारी, कहने लग गया कि ठीक है हम बात करते हैं, सेक्सटिंग करते हैं। मैं कहा भाई तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं करना, आई डोंट वांट टू टॉक टू। क्या लगे कि आपको छोटा मोटा रोल दिलवा दूंगा। और उस टाइम पे वो
मेरा वो एरा ही चल रहा था, मुझे कोशिश ही करनी थी, और जो कि मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा, ऑडिशंस भी मैंने काफ़ी दिए थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज कि दिस इज़ दी ओनली थिंग विच यू हैव टू डू। आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी अगर आपको इंडस्ट्री में वापस जाना है, या फिर आपके पास मोटा पैसा होना चाहिए, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक भी चीज़ नहीं थी मेरे पास। ठीक है, तो फिर उस इंसान को मैंने स्नैपचैट से भी ब्लॉक किया, उस इंसान थी, तो इसी वजह से मेरे लिए फील्ड नहीं थी। और सबसे एग्रेसिव मूवमेंट क्या था कि लाइक अब तक के जीवन में जो सबसे बुरा हो, कि लाइक इससे ज़्यादा गुस्सा मेरे को आज तक कभी आया ही नहीं, या कभी आ ही नहीं सकता, ऐसा कुछ है? तो ये भी बता सकते हैं अगर देख तेरे को कोई भी मेरे क्वेश्चन से ऐसा लगे कि ये इस चीज़ में मेरे को नहीं बताना चाहती, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये भी चल एज जाएगा। यू नो 2025 यहीं पे स्टूडियो में ही रहती थी मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आती रहती थी, नोज पियर्सिंग भी तेरे से करवाई थी, है ना? तो स्टोरी तुझे पता ही है, बट मैं बता देती हूँ फिर दोबारा, जस्ट बिकॉज रियल टॉक चल रही है एंड सामने है मनीष जी बैठे, उनको भी पता ही है। एग्रेसिव भी कह सकती हूँ, खुद के ऊपर गुस्सा आया था, मुझे किसी और के ऊपर गुस्सा नहीं आया था, क्योंकि वो मेरी लाइफ का डिसीजन था जो कि मैंने गलत लिया था। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि शौक चढ़ा हुआ था घर के बाहर रहने का, पैसे कमाने का, है ना, आपको याशिया करनी थी, घर वालों से दूर रहना था, तो मैंने भी ऐसा कोई डिसीजन लिया था अपनी लाइफ का कि मुझे घर वालों से दूर रहना था। नोएडा को बोल के, जो कि अब घर वालों को पता ही है, नोएडा को बोल के मैं गुड़गांव में रह रही थी, ठीक है, एंड टैंगो एप्लीकेशन में लाइव जाती थी, फिक्स पे हमको मिलता था, जो कि मुझे आज तक वो फिक्स पे कभी मिला ही नहीं। उसके बाद फिर आपकी अर्निंग होती थी, एप्लीकेशन में आती थी, बट वो एप्लीकेशन का पासवर्ड उस बंदे के पास ही रहता था, जो भी पे आता था उसी के पास जाता था। अनुराग नाम था उसका, बेशक से आप डाल दीजिए उसका नाम, डाल देंगे। एक किस्म का मिली थी या मैं ऐसे अब्यूज करती हूँ लोगों को। जब मैं मिलने के लिए गई थी उस इंसान के पास, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, सारी लड़कियाँ रहती हैं, 2 लड़कियाँ ही रहती थी वहाँ पे, ऐसा नहीं कि लड़कियाँ नहीं रहती थी, आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा, XYZ अमाउंट मिल जाएगा, ये आपकी फिक्स सैलरी होगी। और मैं उसके सामने एक कंडीशन रखी थी, भाई मैं जॉब भी करूँगी, मैं सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करूँगी, मैं जॉब पे भी जाऊँगी, मैं यहाँ, क्योंकि मुझे अर्न करना था। उन लोगों ने मेरी जॉब छुड़वा दी, मुझे लगा कि मैं घर से बाहर निकल के मुझे आज़ादी मिल गई है, बट वहाँ पे जाके मैं बंदिशों में पूरी फंस चुकी थी। यही होता है। उस टाइम तू मेरे से मिलती थी, मैं तेरे को यही कहता था कि मैंने कहा ऋषिका ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ। तो कुछ भी चल रहा है, देख लाइफ में चल रहा है, उस टाइम घर वालों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी तेरे। तो उस टाइम भाई मेरे को पता है ये कितनी प्रॉब्लम में थी, बट मैं नहीं बता पाऊंगा, इसने खुद ही बता दिया है। और मैंने तो छुड़वा ही दिया। हाँ तो हाँ, ऑन अ वेरी फाइन डे रातों रात मैं निकली वहाँ से, सामान वामान निकाला, मैं गुड़गांव बस स्टैंड में रहने लगी थी। बस स्टैंड? अरे वही नहीं, जहाँ पे तो पिज्जा देने के लिए आया था एक बारी रात के टाइम में। हाँ। और वहाँ मेरे को ये पता है रैंडम मिल गई एक दिन। हाँ। हम दोनों को पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड का रूम था, तो मैं भी वहाँ, मेरी जहाँ ही रहती हूँ वहीं पे मेरे फ्रेंड्स का रूम था, तो मैं भी वहाँ पे जाता रहता था। और एक दिन अचानक दिख गई है मेरे को, मैंने इसको पीछे से ऐसे ही पकड़ लिया, ऐसे नहीं पकड़ा, आंखें बंद, आंखों पे मैंने ऐसे पकड़ लिया। अब ये भी हैरान कि भाई इस टाइम इसने घर पे बोल रखा है कि मैं नोएडा हूँ, और ये घर के पास और ये वो चीज़ कौन भी हो गया। clear कर देना, जो तुम टैंगो ऐप पे करती थी वो वैसा कुछ नहीं था गाइस। टैंगो एप्लीकेशन में मैं बस ऐसे जैसे बैठ के मैं बात कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बात करती थी, दैट इज इट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती थी उसमें, उससे ज्यादा भी चीजें होती थी, बट आई वाज नॉट वन ऑफ देम, मैं वैसी नहीं थी। हाँ, ये क्लियर करना। तो उसमें लड़कियां और क्या क्या करती है लाइक टैंगो ऐप में? ओके, इफ आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है, अच्छा, अंधा पैसा है, अच्छा। और आप हो रहे हैं बोर, हाँ, आपने टैंगो एप्लीकेशन में गए, और कुछ लड़कियां अर्न करने के लिए जाते हैं, इजी मनी का रास्ता ढूंढती है टैंगो। हाँ, तो टैंगो एप्लीकेशन में पहले भी यूज करती थी, हाँ। ऑफिस में बैठकर, तब मेरी अच्छी खासी वो साइड इनकम, पैसिव इनकम हो जाती थी। बट यार पैसों का लालच मुझे वहां से इतना मिल गया ना, तो ठीक है। तो वहां से कभी कुछ कमाए भी? इजी मनी के चक्कर में लड़कियां यार मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है अपना करियर भी खराब कर देती है, अपनी फैमिली भी खराब कर देती है, और मतलब अपना एक नेम जो भी उनका होता है वो नेम भी खराब कर देती है। आई थिंक सो। अगर मैं इसमें कहीं भी गलत होता हूँ तो तुम मेरे को भाई बता देना, ठीक करेक्ट है? करती हूँ मैं टैंगो एप्लीकेशन। मेरे को अभी तक ऐसा लगता है कि भाई जो भी ये सब लड़कियां करती है तो ये सब चीजें गलत है। अगर मैं इसमें कहीं गलत हूँ तो तुम मेरे को इसमें बता सकती हो। गलत नहीं है, देखो गलत करने वाली करती हैं टैंगो एप्लीकेशन। क्या क्या करती है लड़कियां उसमें, मेरे को तो पता ही नहीं है। अरे बोलने दोगे तो बताऊंगी ना। तो टैंगो एप्लीकेशन में पहले भी यूज करती थी, वहां से मैंने अर्न किया है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय है नहीं। हाँ। लेकिन वहां से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको रेडी वेडी होके बैठना पड़ेगा, सो आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे, आपको
ऐसा नहीं कि वो पैसा फेंकते हैं, नहीं, उसमें गिफ्टिंग्स होती हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर दूसरी लड़कियों को, अगर मुझे नॉर्मल टॉक नहीं करनी, लेट्स सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं दूसरी टाइप की लड़की हूँ, मैं अच्छी खासी रेडी होके बैठे एंड आप मेरी ब्रॉड पर आया, मेरी ब्रॉड पर बैठे, आप कह रहे हो कि लेट्स टॉक, चैट पे बात करते हैं, चैट पे बात करें, तो 1-to-1 करना पड़ेगा। 1-to-1 क्या करना पड़ेगा? वीडियो कॉल पे आप जो बोलोगे मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी और आप मुझे 1 लाख की गिफ्टिंग करोगे। अच्छा, यस। लड़कों के लिए है क्या ये कोई ऑप्शन का? क्यों अब नहीं है गलत चीज है। तो हाँ, ये चीज़ मैंने नहीं करी, मैं सिर्फ ब्रॉड पे जैसे इंस्टाग्राम पे भी कभी लाइव चली जाती हूँ, तो ऐसे ही बैठ के बात करती हूँ, टैंगो पे भी मैं वही ही चीज़ तो मैं तेरे को यही चीज़ कहूँगा, जहाँ तू इंस्टाग्राम पे सब चीज़ें करते, यूट्यूब पे एक चैनल बना ले अपना, इसको कब से बोल रखा है ये? मजाक से हट के। कहाँ पे थी मैं? तू कहाँ थी? एग्रेसिव वाले उसमें थी। हाँ। तो हाँ, मेरे मम्मी ऑन अ वेरी फाइन डे, मैंने अपना झाड़सा में रह रही थी, झाड़सा भी मैंने छोड़ दिया था, मैं अपनी कज़न सिस्टर के साथ रह रही थी। उसके बाद मैं 47 सेक्टर रहने लगी, पार्क हॉस्पिटल के सामने, स्टूडियो अपार्टमेंट में। वो चीज़ किसी को भी नहीं बताई थी मैंने, किसी को भी, मतलब एक्सेप्ट माई ब्रदर। मैंने उसको लोकेशन भेज दी थी कि मैं यहाँ रह रही हूँ, डोंट टेल मम्मी पापा अबाउट दिस। तो ऑन अ वेरी फाइन डे मैं कहीं बाहर जा रही थी, मम्मी गॉट टू नो कि ऐसी ऐसी बात है, एंड रात के 1 बजे मेरी जो लंका लगी थी, उस टाइम तक मुझे रियलाइजेशन बता दे पूरी क्या स्टोरी थी, यही तो सुनना चाहते हैं लोग। लंका इन ओके, लंका ऐसी लगी कि मेरी कज़न सिस्टर ने कॉल किया था घर पे हाँ कि कैसी है ऋषिका वगैरह वगैरह। भाई एक स्नैप बना देना। कज़न सिस्टर का कॉल गया था घर पे, कैसी है ऋषिका। उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बारिश का दिन था जब मैं झाड़सा रह रही थी, एंड ही वॉज द ओनली वन हु जस्ट पिक मी अप। मनीष ने मुझे पिकअप किया था झाड़सा से और छोड़ा था मुझे किसी के घर पे, आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट कहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे मैं रुकी थी, मेरे को पीरियड्स हो रखे थे, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रखा था, पेट में दर्द हो रहा था, आई वॉज क्राइंग, एंड इसने, ये बंदा मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है, हर चीज़ में खड़ा रहा है, ठीक है। तो हाँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और वो चीज़ फिर मम्मी को पता चल गई थी, मतलब मेरी कज़न सिस्टर ने बता दी थी, ऐसी ऐसी बात है, इसकी दोस्त आ रखी थी, रात को ये पार्टियाँ करने के लिए जाते हैं, उसने सब कुछ बता दिए A to Z। अच्छा, मेरे मम्मी को, 2 पापा जी को आइडिया था बट पूरा आइडिया नहीं था, तब उसने पूरी पोल पट्टी ही खोल दी कि ऐसा नहीं, ऐसे रह रही थी, ऐसे जॉब छोड़ दी, ऐसे जॉब से निकाल दिया वगैरह वगैरह। उसके बस भाई बस पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस व्हाट, दो जो आज तक तुमने कभी किसी को ना बताया हो, है कुछ? जरूरी नहीं मैं इधर से पूछूं, अगर तेरे मन में भी कुछ भी क्वेश्चन आते हैं मेरे से रिलेटेड, तू मेरे से ही पूछ ले। अगर तू इस साइड आना चाहती है मेरे, तो हम पता है जैसे हम 2 पार्ट में शूट करते हैं एपिसोड को, कि एक पार्ट में क्या मैंने तेरे से क्वेश्चंस करे और दूसरे पार्ट में तूने मेरे से क्वेश्चंस करे। तो अगर तेरे पास भी कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं जो तू मेरे से पूछना चाहती है, तो तू मेरे से ही पूछ सकती है। हाँ हाँ ठीक है, पूछ दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत। सीक्रेट एज सच तो कुछ है नहीं मेरी लाइफ का। हाँ ओके, सो या आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन चाइल्डहुड। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं जो चीज़ें कभी मुझे देखनी नहीं चाहिए थी। कैसी कैसी चीज़ें देख ली? हैरेसमेंट वगैरह। अच्छा, तो इस चीज़ के बारे में बता सकती है? आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट हाँ, अब्यूज़ होना सेक्सुअली किस चीज़ को कहा जाता है, मैं ऐसे ओपन अप हो रही हूँ, डोंट जज मी। और इस तरीके हम से तुम्हें क्यों जज करेंगे, उस बंदे को जज करेंगे ना। हाँ और क्या। यहाँ तुम गलत कैसे हो? ट्रॉमाटाइज कैसे होते हैं वो चीज़ मैंने शायद से बचपन से ही सीखी है। एंड हाँ, मैं हिचकती हूँ जब कोई पास आता है मेरे, मतलब अगर मैं किसी के पास, एज इन के वैसे पास नहीं, अगर कोई गले लगता है तो हाँ, मुझे एक हिचकिचाहट होती है कि एक टच से पता चल जाता है कि कौन इंसान किस तरीके से टच कर रहा है। वो चीज़ मैंने बचपन में ही सीख ली थी, और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसी तो कभी नहीं थी जिस तरीके से मैं लड़कों की तरह। पूछते हैं अक्सर लोग मुझसे, पूछते हैं कि ये तेरा अंदर ये मैनली नेचर क्यों है, दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं ऐसी क्यों हूँ, कि मैं ये नहीं चाहती कि मतलब लोग मुझे उस नज़रिए से देखें, लड़की है तो कुछ भी फ़ायदा उठा ले। नहीं, मैं अपना एक वैसा ऑरा बना के चलती हूँ कि वो सोचे कि भाई इस बंदी से बात करनी है या नहीं करनी। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मेरा नेचर ऐसा क्यों है, मैं इतनी रूड क्यों हूँ लोगों के साथ।
है ना, लड़की होके मुझे लड़की होने का शौक क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली हाँ। लड़कियों को लड़की होने का शौक होता है, वो कितना अपने आप को पैम्पर करती है, बट मेरे को ये हो जाता है कि नहीं यार, अगर मैं ये करूँगी ना तो मुझे चाहिए ही नहीं वो अटेंशन किसी से भी, मतलब या दैट्स। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि लाइक तुमने कभी किसी को दिल से दोस्त माना हो और उस दोस्त ने कभी तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की हो, या तुम्हें कभी धोखा दिया हो, या उसकी वजह से तुम्हारी कहीं इंसल्ट हुई हो, या उसकी वजह से कहीं तुम बुरी बन गई हो? अच्छा तो नाइस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने दोस्त बनाए हैं, भतेरे दोस्त बनाए हैं, हाँ। मैंने कुछ दोस्त कमाए भी हैं। लाइक मी। लाइक मनीष, ऑब्वियसली फॉर श्योर इसका नाम रहेगा। कभी आगे बात हो चाहे ना हो हमारी, बहुत लड़ाइयाँ जूत बजते हैं हमारे, गालियों में बहुत बकते, अगला बंदा या सुन लेता है, ये भी बोलता है बहुत कुछ, बट लास्ट में जाके सॉरी बोल जाता है। कहीं मनीष तेरे से प्यार तो नहीं करता? एज अ फ्रेंड बहुत प्यार करता है, ये बहुत तवज्जो देता है। वाओ। मैं ठीक है, मैं पहली बार इसके मुंह पे तारीफ कर रही हूँ, अदरवाइज मैं वेंचर्स की बेइज्जती करती रहती हूँ बहुत ज़्यादा। सो या ठीक है, हाँ मैंने दोस्त बहुत बनाए। अगर फीमेल फ्रेंड्स मेरे बहुत कम बनते हैं, मैंने एक को बहुत, सबको तुझे भी पता है उसको भी पता है, शबीना। हाँ शबीना, मैं कैसे भूल सकता हूँ। शबीना, शबीना तू सुन रही है शबीना? मैं सारी चीज़ें ऑब्वियसली यहाँ नहीं बता सकती। सो हाँ, हमारा ये था कि पहले हम काम करते थे सैमसंग में, तो वहाँ पे 36 का आंकड़ा था हम दोनों का। फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, फिर मुझे लगा अरे यार ये आ रही है, उसको भी लगा कि मैं आ रही हूँ, है ना। तो हमको ये था कि हम कैसे फेस करेंगे, फेस करना है, कुछ हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई पहले वाले ऑफिस में, सैमसंग ऑफिस में, बट एक वो 36 का आंकड़ा होता है ना, वो वाला हिसाब किताब तो था। कहाँ है आजकल शबीना? शबीना है अपने पीछे। कट। तो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें तुरंत बदल सकती है, या किस ऐसी चीज ने तुम्हें तुरंत बदल दिया? 2025 ने मुझे पूरा बदल दिया। कैसे? जो मैंने आपको टैंगो वाली कहानी बताई थी, हाँ। मैं घर पे गई थी, घर पे जाने के बाद आई हैव सीन माई मम एंड डैड, मम्मी पापा को मैंने देखा। इतना सब कुछ होने के बाद भी हाँ उन्होंने बंदिशें लगाई, बिल्कुल लगाई कि कहीं नहीं जाना, जॉब नहीं करनी, ये नहीं करना। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पता ही होगा, हाँ, पैर टांग फ्रैक्चर टूट हो गया गया था पूरा। तो यहीं से तो गई थी उस टाइम? हाँ, तो टांग टूट गया था मेरा। उसके बाद बावजूद उन्होंने रखा, उस टाइम तक मेरे में अकल नहीं आई थी। अकल तो खैर आज भी नहीं आई है। यार ऐसे बेइज्जती नहीं करते। अरे ये कैमरा घुमा के तू हंसता हुआ तो दिखा, वो भी हंसी जा रहा है। मनीष को भी दिखाएंगे गाइस, जो ये बैकग्राउंड हंसी आ रही है हम मनीष को भी दिखाएंगे। तो हाँ, अकल ठीक है अभी भी नहीं है, बट बहुत चीज़ें मैंने रियलाइज़ करी। तब मैंने कहा कि इतना सब मैंने कर दिया, इतना बुरा कर दिया, इतना घर वाले से दूर भागी मैं, उनको सब पता होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, घर के बाहर नहीं निकलने दिया। हाँ वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे उस टाइम पे, तब मुझे लगता था कि नहीं ये लोग गलत हैं। लाइक अगर जैसे ये वीडियोस कहीं भी अगर तुम्हारे घर तक जाती है तो उसके घर वाले ने फिर भी अगर तुमसे कुछ बोला तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। पक्का? पक्का नहीं फिर बोलेंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, जैसे किसी ने भी देखा जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता, वीडियो देखने के बाद लोगों को पता चल जाती है, फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मेरा कोई रिएक्शन नहीं होगा। जो मेरे मतलब ऐसा है कि लोगों को फेस कर सकते हो फिर? अगर मैंने कैमरा के आगे में बैठी हुई, अगर मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली हैं तो शायद से सोच समझ के बोली हैं, है ना। दिस इज द रियल टॉक। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं वीडियो हमारी वायरल हो जाए फिर तू आए कार्तिक यार ये वीडियो वगैरह डिलीट करनी है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये सब चीज़ें? क्यों भाई? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। तो मैं इस चीज़ से ये तेरे को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तेरे को कभी भी ऐसा लगे कि लोग तेरे को बुरा बोल रहे हैं, या वैसे देख नहीं बोलेंगे, हमारी रियल घटनाएं हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस होती है लाइफ की, एक स्टेजेस ऑफ लाइफ रहती है, हर किसी के जीवन में आती है। तेरी लाइफ में इस टाइप की आई है, मेरी लाइफ में कुछ अलग रही होगी, मनीष भाई तुम्हारी लाइफ में कुछ अलग रही होगी, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो हमारी इस वीडियो से समझ रहे हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में भी भाई ऐसा कुछ आता है तो भाई मोस्ट वेलकम है, आप हमारे इस एपिसोड्स में आ सकते हो, अपनी रियल टॉक शेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम अपनी ही रियल टॉक्स हमारे से शेयर करोगे, आपको भी मेरे से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है, आप मेरे से भी खुल के बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो भाई मेरा भी जवाब रहेगा, दुनिया को तो भाई मैं